लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि फाइट फिक्स हो चुकी है फ्यूरिन और शिज़ोरिन के बीच, जो कि आज की वीडियो में हम आधे से आधा कवर करेंगे। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फ्यूरिन लोकेशन पर पहुंच चुकी है लड़ाई के लिए और वहीं उनका स्वागत तोमियामा करता है, जो कि लीडर है शिज़ोरिन का, अगर आपको पता ना हो तो। अब वही तोमियामा उन्हें अपने हेडक्वार्टर का रास्ता दिखाते दिखाते हुए आगे चलता है जहां उनकी लड़ाई स्टार्ट होगी। तभी वहां जाते जाते हम देखते हैं कि सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स हैं और यही चीज हिरागी भी देखते हुए कहता है, डैम इट, क्या ये सही में नर्वस नहीं है? उमे में उल्टा हिरागी को रिलैक्स होने को कहता है क्योंकि उसे बाकी सब लोग बिल्कुल रिलायबल लग रहे हैं। अब आगे यहाँ हम सीधा शिज़ोरिन के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जो कि पहले एक ओल्ड और एबेंडेंट थिएटर हुआ करता था ओरिन नाम का, पर अब वो एक अड्डा है शिज़ोरिन का। यही अब हम जैसे ही अंदर घुसते हैं तो हमें बहुत भीड़ देखने को मिलती है, जो कि सब लोग गुंडे ही होते हैं एंड वो सिर्फ लड़ाई देखने के लिए आए होते हैं और कुछ नहीं। अंदर घुसते ही एज यूजुअल निरे की तो फट जाती है और वो पैनिक होना स्टार्ट कर देता है, पर साकुरा वहीं उसे सिर्फ सामने देखते हुए चलने को कहता है। तभी पीछे मुड़कर उमेमिया उनसे कहता है, तुम सब ठीक हो ना? क्योंकि ये झमेला बहुत बड़ा हो चुका है अब, बट वैसे भी ये तो मेरे और तोमियामा के बीच का मैटर है, सो इट डजंट मैटर कि तुम हारो या जीतो, तुम लोग बस मजे करो। पर वो लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं, ये देखकर उमेमिया और खुश होता है। तभी वहाँ स्टेज में से तोमियामा चिल्लाते हुए उमेमिया को लड़ने के लिए बुला रहा होता है, पर तोगामे उधर मना करते हुए कहता है, हे, हम लीडर्स को पहले नहीं लड़ा सकते क्योंकि ऐसे में मजा नहीं आएगा। इसी को देखते हुए अब यहाँ पर पहली फाइट सुगिशिता और एक लंबे बाल वाले लड़के के बीच में होती है, जिसका नाम आरिमा है, क्योंकि उसी ने हाथ उठाकर सुगिशिता के साथ पहले लड़ने को बोला, उसे चिढ़ाते हुए। अब ये दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी आरिमा चालाकी से उधर चिल्लाता है कि उमेमिया, तुम्हें क्या हुआ? क्योंकि उसे पता है सुगिशिता उमेमिया का नाम सुनते ही डिस्ट्रैक्ट होगा और वो इस चीज का फायदा भी उठाता है, उसके मुंह पर एक मुक्का मारकर। पर तब भी सुगिशिता उसका मुक्का झेलते हुए उसे रोक लेता है और गुस्से से उसके मुंह पर एक काउंटर मारता है, उसके मुंह के समेत उसे उठाकर जमीन पर दे मारता है। और यही होता है हमारा पहला मैच खत्म। नहीं, बस इतना ही है। हाँ, इतना ही है, वाकई इतना ही है। हाँ, इसी बात पे फट गई सबकी भाई। फिर लिटरली ये फाइट बहुत जल्दी खत्म होती है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एंड इस मैच का विनर है सुगिशिता। ये देखकर बाकी लोग भी सब शौक रहते हैं जैसे हम लोग हैं, सिर्फ साकुरा को छोड़कर, क्योंकि उसे वो ओपोनेंट वीक लग रहा होता है एज यूजुअल। वहीं बाकी सारे गुंडे भी आरिमा को वीक बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अब बारी है दूसरी फाइट की, जो कि है सुओ और नाकुमा के बीच। पर उस फाइट से पहले हमें ये देखने को मिलता है कि शिज़ोरिन वाले कमजोरों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, क्योंकि आरिमा को उठाने वहां पर दो बंदे आते हैं, जो उसे उठाने के बजाय उसे लात मारकर स्टेज से नीचे धकेल देते हैं और खुद भी उसके एक दो लात अपनी तरफ से ही मारते हैं। गजब बेइज्जती है। अब हम फाइट में वापस आते हैं, जहां पर सुओ साकुरा से जाते हुए कहता है कि पहले जब साकुरा ने टॉप पर आने की बात करी थी तो तब साकुरा उसे इडियट लगता था, पर अब नहीं, क्योंकि उसे अब साकुरा कूल लगता है। सुओ अब यहीं पर स्टेज पर चला जाता है। पीछे से साकुरा सुओ के बारे में निरे से पूछता है, जिस पर निरे बताता है कि सुओ अपने मिडिल स्कूल में ही फेमस के साथ साथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, और इसके अलावा और निरे के पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यही सेम चीज वहाँ हिरागी और ओमे में भी कहते हैं कि उन्हें भी सुओ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस इतना पता है कि वो बहुत काइंड है। अब यहाँ दूसरी लड़ाई स्टार्ट होती है, जिसमें तुम यकीन नहीं करोगे कि सुओ ने अपने ओपोनेंट को सिर्फ मोर की तरह नचा नचा कर उसे डरा देता है। सुओ की ऐसी खतरनाक मूवमेंट्स देखकर सभी लोग वहां पर शॉक रहते हैं, क्योंकि सुओ अपने ओपोनेंट को फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी डिस्ट्रॉय कर रहा है और जानबूझ के मैच को सिर्फ खींच रहा है जहां पर उसका ओपोनेंट खुद हार न मान ले। और ऐसा ही होता भी है, नाकुमो हार मान लेता है, क्योंकि खुद तोगामे फाइट के बीच में उसे कहता है, क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? कि वो खुद ही गिव अप कर दे, क्योंकि वो शिज़ोरिन की ऐसे में बहुत बेइज्जती करवा रहा है सबके सामने। एंड उसे इसी के साथ शिज़ोरिन से भी निकाल देता है तोगामे। ये देखकर सारे गुंडे नाकुमा पर बू करने लग जाते हैं और दूसरी तरफ लोग सुओ के बारे में बहुत बात कर रहे होते हैं कि कैसे सुओ सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही है और अभी से ही इतना खतरनाक है। उमेमिया भी सुओ की तारीफ करते हुए उसे स्ट्रॉन्ग बताता है, पर फिर सुओ वापस कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं थोड़ा साकुरा को देखकर और फायर्ड अप हो गया था। जिस पर साकुरा उसे कहता है, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। जिस पर साकुरा उससे कहता है कि जब उनकी लड़ाई हो तो तब सुओ उसे सीरियसली ले, पर सुओ लड़ाई के लिए मना कर देता है, क्योंकि साकुरा के साथ लड़ना उसे अनोइंग लगता है। पर साकुरा फिर भड़क जाता है, भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े, मच्छर की झांट, गंडू मोटी चूत तेरी, टकटों के सौदागर। पर ये सब कुछ तो इधर मजाक ही चल रहा होता है।
दूर से उमेमिया भी इन सबको देख खुश होते हुए कहता है कि फ्यूचर में ये लोग बहुत ग्रेट टीम बनेंगे एंड हमें भी ऐसा ही लगता है ये देखकर। सो यही से अब हम चलते हैं सीधा तीसरी फाइट पर, जो कि है हिरागी वर्सेस साको, क्योंकि साको खुद ही उंगली दिखाते हुए हिरागी को लड़ाई के लिए बुलाता है और अब इनकी बारी भी है लड़ने की। पर इस लड़ाई से पहले ही हमें ये तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो रिश्ता है आपस में, जो कि हमें लड़ाई के दौरान पता चलेगा। ये दोनों आमने सामने होते हैं। हिरागी साको से कहता है कि हमें बहुत टाइम हो चुका है ना मिले हुए साको, तुम बहुत अच्छे खासे बड़े हो चुके हो और ऊपर से तुमने शिजोरिन भी ज्वाइन कर लिया है। खैर मैं तुम्हारे लिए अब बुरा फील कर रहा हूँ क्योंकि ये मैच तो मैं ही जीतूंगा। तभी ये सुनने के बाद ही साको एकदम से हिरागी पर हमला करना स्टार्ट कर देता है अपनी फास्ट मूवमेंट्स के साथ, जिसको हिरागी अच्छा खासा डॉज कर लेता है। फिर साको भी उससे कहता है अब बोल। क्या बोला था तुमने कि ये मैच तुम जीतोगे? अभी भी तुम मुझे नीचा ही दिखा रहे हो। जो मैं पहले था अब मैं वो नहीं हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं अब क्या चीज हूँ। अब यहाँ लड़ाई फिर से स्टार्ट होती है, जिसमें साको अच्छा खासा डोमिनेट कर रहा होता है स्टार्टिंग से ही हिरागी के ऊपर। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि हिरागी की तरह ही साको भी शिदोरिन के टॉप 5 में से है, तो डोमिनेट करना तो बनता है उसका इतना। तभी फिर से साको हिरागी को वीक कहता है और ये कहने के बाद ही वो हिरागी को एक भयंकर बैक किक मारकर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर सब वहाँ शॉक हो जाते हैं। यही साको फिर से हिरागी के पास जाकर उससे कहता है कि वो बड़े होते होते और वीक हो चुका है और इसका कारण वो उमेमिया जैसों के साथ रहने की वजह से बताता है। फिर वहीं बीच में ही साकुरा खड़ा होकर हिरागी को अनबन सुनाने लग जाता है कि कैसे हिरागी की वजह से साको उन्हें नीचा दिखा रहा है सबके सामने। तभी एकदम से हिरागी साको के कंधे पर हाथ रखकर उसे शॉक करते हुए कहता है, Surprise, motherfucker. बहुत टाइम बाद मैंने इतनी अच्छी लात खाई है। वही हिरागी को ऐसे एकदम से खड़ा देख सब लोग फिर से शॉक हो जाते हैं और यहीं पर लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर लड़ाई बिल्कुल बराबरी की चल रही होती है। ये देखकर सभी गुंडे वहाँ पर उनको प्रेज करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसी लड़ाई कभी कभार देखने को मिलती है, मतलब रेयरली देखने को मिलती है। ये फाइट जैसे जैसे आगे बढ़ती है हिरागी अपर हैंड ले लेता है इस फाइट में। यहीं पर साको को पिटते पिटते बैक फ्लैश आने लग जाते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। एंड यस यही इनकी बैक स्टोरी भी है थोड़ी। तो ये बात है पहले की, जब बचपन में हिरागी ने साको कुछ गुंडों से बचाया था और उसके बाद ही साको उसको एज ए मेंटर मान के उसके साथ रहने लगा और उसे लड़ना भी हिरागी नहीं सिखाया था, क्योंकि साको बहुत कमजोर था उस टाइम। साको हिरागी को बहुत एडमायर करता था। वो चाहता था कि हिरागी फ्यूरिन में जाकर नंबर 1 बने और खुद वो भी हिरागी की हेल्प करेगा टॉप पर आने के लिए। पर जब वो ये सब कुछ हिरागी से कहता है तो वो उससे मना कर देता है, क्योंकि हिरागी का प्लान कुछ और था, उसे उमेमिया के अंडर रहकर उसी को फॉलो करना है। एंड इसी वजह से वो साको को भी मना करता है उसको ना फॉलो करने के लिए। एंड इस चीज से साको को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे उसका गंदा वाला हार्ट ब्रेक हो जाता है बेकार है भैया, मैं तो टूट गया कि जिसको वो इतना एडमायर करता है वो किसी और के अंडर रहना चाहता है, ना कि टॉप पर आना चाहता है। एंड इसी इंसिडेंट के बाद साको बहुत ज्यादा खूंखार बन जाता है। वो लोगों को आर पार पीटने लग जाता है जहां उसकी लड़ाई होती है। एंड ऐसे ही चलते चलते एक दिन शिजोरिन वाले उसे ढूंढ लेते हैं और अपने गैंग में भी शामिल कर लेते हैं उसका पोटेंशियल देखकर। अब यहाँ हम फाइट में वापस आते हैं, जहाँ हिरागी साको को बहुत गंदा बेल रहा होता है। एंड एट लास्ट वो साको को मुक्का रोकते हुए उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा नहीं उतर पाया। और ये कहते ही वो साको को नॉकआउट कर देता है अपने फाइनल पंच से। एंड इसी के साथ हमारा तीसरा बैटल भी खत्म होता है, जिसका विनर है हिरागी। तो भैया आज का हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीधा मेन फाइट्स को देखेंगे, जो कि है एक तो तोगामे वर्सेस साकुरा एंड दूसरा है लीडर वर्सेस लीडर। अगर वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने तो हम दोनों फाइट को ही एक वीडियो में कर लेंगे, वरना दोनों की अलग अलग आएगी वीडियो। सो स्टे ट्यून। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। सो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।